मातमदारान शहीद शोदा हम सब अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करने के लिए जमा हुए हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम समझने के लिए जमे हुए हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हम अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसलिए मनाते हैं ताकि हक और बातिल समझ में आ सके। कुरान हमें बताता है कि जब हक का रास्ता चुनना हो तो सब्र अख्तियार रखो। कुरान जिस तरफ हमें रुजू करना चाहता है, कुरान हिदायत का नाम है। कुरान एक ऐसी रोशनी का नाम है जो परवरदिगार आलम ने एक नूर के दिल में खल्क किया, एक नूर के दिल में खल्क किया। तो अज़ीज़ान गिरामी, परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तऊनी बिस्सब्र वस्सलात इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। ऐ ईमान वालो, ये जुमला याद रखिएगा, ऐ ईमान वालो, हमने सब्र और नमाज के जरिए, यानी कि परवरदिगार आलम ने सिर्फ ईमान वालों के लिए ही कहा है कि तुम सब्र अख्तियार रखो और नमाज के जरिए मदद तलब करो। नमाज के जरिए यानी सब्र जरूरी है, सब्र जरूरी है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमें परवरदिगार आलम ने बता दिया कि देखो, अगर कोई चीज, जरूरत की चीज भी अगर तुम्हें जरूरी लगे तो वो नमाज के जरिए हासिल करो। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फिर परवरदिगार आलम ने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। परवरदिगार आलम ने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। अब जरा सोचे कि हमें सब्र अख्तियार करना है और नमाज कायम करना है, यानी कि अगर सब्र है तो नमाज में जाओ, सब्र है तो नमाज में जाओ, मुसल्ले पे खड़े हो और खुदा तुम्हारे साथ है, यानी तुम परवरदिगार आलम से गुफ्तगू करो। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये सब हमें अंबिया से मिला, ये सब हमें इमामों से मिला। परवरदिगार आलम ने अंबिया के साथ भी सब्र के जरिए ही मदद किया। अब देखिए, जनाबे नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक खामोश थे। 950 साल तक खामोश थे, यानी कि जो नबी 900 साल तक खामोश रहे और एक उफ भी न करे, वो सब्र अख्तियार कर लिया और परवरदिगार आलम ने उसके लिए कश्ती बना दी। और जिसने कहा कि नबी ने फरमाया कि इस कश्ती में जो सवार हो गया वो नजात पा गया। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब हुसैन की कश्ती नूह की कश्ती है। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये सब हमें नबियों के जरिए मिला। हम यहाँ पर चेहल्लुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मनाने आए। ये वो चेहल्लुम है जो करबला में खून से सींचा हुआ एक सच्चा है, उसका चेहल्लुम है जिसने बातिल
इस्लाम ने सर तो दिया मगर हाथ न दिया, जिसने अपना घर तो लुटा दिया लेकिन बैयत न किया, जिसने यजीद के आंखों में आंख डाल के गुफ्तगू की लेकिन सर न झुकाया, वहां से हमें मिला ये दर्स कि तुम सब्र अख्तियार करो। खुदा बहुत मेहरबान है, खुदा तुम्हें कामयाबी तुम्हारे सब्र से देता है, तुम्हारे अमाल से नहीं। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज के दौर में क्या हो रहा है? जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गई है। अभी इस वक्त जुल्म इतनी बढ़ गई है कि बच्चों को ऊपर बम गिराए जा रहे हैं, लेकिन सब्र अख्तियार किया जा रहा है। कुरान तो रसूल के जमाने में भी हाफिज थे, कुरान पढ़ते थे। करबला में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने आए थे, वो भी उसमें भी हाफिज थे, हाफिजे कुरान थे। यहां तक कि रवायतों में मिलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब कत्ल किया जा रहा था तो कुछ लोगों ने कलमा पढ़ा था। अज़ीज़ान गिरामी, उस वक्त के मुसलमान भी हाफिज थे, आज के मुसलमान भी हाफिज हैं, लेकिन कुरान समझ न पाए तो अल्लाह ने उनके सामने कुरान नातिक भेजा, कुरान नातिक भेजा। तो अज़ीज़ान गिरामी, कुरान नातिक हमें बताता है कि हक का सीधा रास्ता खुदा का होता है। हक के रास्ते पर कायम रहो, हक उस बुलंदी तक ले जाता है कि अगर सर पे भी लग जाए ऊप भी न करो। बड़ी तवज्जो चाहता हूं मैं। अज़ीज़ान गिरामी, अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से ज्यादा सब्र करने वाला कोई है तारीख में? जंग उहद में आपने देखा होगा कि जब रसूलुल्लाह कुफ्फार के लश्कर से जंग करने गए थे तो वहां पर ज्यादा तादाद नहीं थी, रसूलुल्लाह की तादाद ज्यादा नहीं थी। अब आप तारीख उठा के देखें, कुछ रवायतों में 313 मिलते हैं, कुछ रवायतों में 313 मिलते हैं, कुछ में 347 मिलते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, रसूलुल्लाह तादाद देखकर जंग करने नहीं गए थे, रसूलुल्लाह तादाद देखकर जंग नहीं करने गए थे, रसूलुल्लाह खुदा पर भरोसा करके गए थे। रसूलुल्लाह ने सब्र अख्तियार किया था। तो अली के भेष में परवरदिगारे आलम ने मलाइका खल्क कर दिया गया। बड़ी तवज्जो चाहता हूं, जब वहां पर अली ने ज़रब लगाई, जिसके नाना और अजदाद मारे गए, तो सबने कहा किसने मारा? कहा अली ने मारा। हाय हाय हाय, बड़ी तवज्जो चाहता हूं, कहा किसने मारा? कहा अली ने मारा। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब इमामे मेहदी आएंगे तो उनके सिपाही सालार 313 होंगे। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। लेकिन सब्र अख्तियार करो। जिसके सामने सब्र आकर खुद झुक जाए उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। जो सब्र खुद मजबूर हो जाए उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेल्लम करने आए हैं, करबला की याद मना रहे हैं। आज आपके रिश्तेदारों में भी लोग गए होंगे अरबई पे, आप वीडियो देखते होंगे तो आपका दिल बेचैन होता
रहा होगा, दुआ करते होंगे कि मौला मुझे भी अपनी ज़ियारत नसीब फरमाइए, मुझे भी अरबईन पर बुलाइए। अज़ीज़ान गिरामी, अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमें हक और बातिल को पहचानने का एक जरिया है, जिसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना खून सींच के बचाया, उसे इस्लाम कहते हैं। अगर रसूल अल्लाह ने इस्लाम को फैलाया तो हुसैन ने इस्लाम को बचाया। करबला से आज तक, करबला के बाद से आज तक दीने इस्लाम पर कोई आ जाती है तो हुसैनी सबसे पहले आगे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके रगों में अली की मोहब्बत है, उनके रगों में अली की खून है। जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करे, रसूल से मोहब्बत करे, खुदा उससे मोहब्बत करता है। तो याद रखे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दामन कभी न छोड़ना, और हक और बातिल हमेशा जो है, बातिल बाकी रहने वालों में से नहीं है, हक हमेशा कायम रहेगा। ये दुनिया फानी है, ये दुनिया फना हो जाएगी, ये दुनिया आज है कल नहीं है। तो अज़ीज़ान गिरामी, इसलिए अपने आप को इतना मजबूत बना लो, जिस्मानी ताकत से नहीं, जिस्मानी ताकत से नहीं, रूहानी ताकत से अपने आप को इतना मजबूत बना लो, अगर जालिम की आंखों में आंख डाल के भी बोलो तो वो खामोश हो जाए। अब आप देखें कि ईरान बहुत बड़ा मुल्क थोड़ी है, ईरान की तादाद बहुत ज्यादा थोड़ी है, लेकिन क्या है, उनके अंदर जज्बा अली है जो बच्चों बच्चों में उभर जाती है, जो शैताने अकबर की तरफ, शैताने अकबर की तरफ आंखों में आंख डाल के कह रहा है कि हम मिट जाएंगे लेकिन इस्लाम नहीं मिटने देंगे। तुम्हारा प्रोपेगेंडा खत्म हो जाएगा, तुम जो चाह रहे हो वो खत्म हो जाएगा, लेकिन हम झुकने वालों में से नहीं है, हम सर कटाने वालों में से हैं। अज़ीज़ान गिरामी, बस मैंने खत्म किया। आज अरबईन सारी दुनिया मना रही है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मना रही है, एक ही ऐलान कर रही है कि हुसैन हक पर थे, हुसैन हक पर थे, हुसैन हक पर थे। तो अज़ीज़ान गिरामी, जरा सोचिए कि वो हुसैन जो करबला के मैदान में तन्हा खड़ा हो और मुसलमान तमाशा देख रहे, हुसैन यानी एक रोशन चिराग, हुसैन यानी हिदायत की वो रोशनी जो इंसान को मुत्तकी बनाती है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन की मोहब्बत हमें अपने माँ की आगोश से मिलती है, अपनी अपनी तरबियत की बात है। जब हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाते हैं तो हमारा दिल बेचैन हो जाता है कि काश हम भी करबला में होते, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शहीद हो जाते। अल्लाह अकबर। 10 मुहर्रम 61 हिजरी जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए ना, मैं 2 जुमले शाम गरीबा का पढ़ना चाहता हूँ। शाम गरीबा में क्या हुआ था? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जब शहादत वाक़ई हो गई, रवायतों में मिलता है
کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک ہی دن میں 71 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اللہ اکبر. امام حسین نے کبھی علی اکبر کا لاشا، کبھی اونا محمد، کبھی قاسم، کبھی علی اصغر. ہاں عزیزان گرامی، جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی، اب زینب جو قافلے کی محافظ بنی بیٹھی ہے، اب زینب ہے جو سپہ سالار بنی ہے، اب زینب حسین بھی بن گئی، عباس بھی بن گئی. جزاکم اللہ ربکم خیر الجزا. شام غریبہ میں خیام حسینی جلنے لگے تھے تو شمر آگے بڑھا اور پوچھنے لگا اس میں سے حسین کی بیٹی سکینہ کون ہے؟ اللہ اکبر. حسین کی بیٹی سکینہ کون ہے؟ عزیزان گرامی، کسی نے کہا سکینہ ایک گوشے میں بیٹھی ہے. جب جناب سکینہ نے یہ دیکھا کہ ایک ملعون بڑی تیزی سے میری طرف بڑھتے چلا آ رہا ہے، جناب سکینہ نے اپنے دامن سے اپنا چہرہ چھپانا چاہا. شمر آگے بڑھا اور جو تماچا لگایا، دریا کی طرف ہاتھ بلند کر کے کہا، اے چچا جان، اے اماں، ارے شمر کے ہاتھ بڑے تھے، ارے میرے رخسار چھوٹے. جزاکم اللہ ربکم خیر الجزا. شام غریبہ گزر گئی، 11 محرم کی وہ شب آئی. ہاں عزیزان گرامی، 11 محرم کی جب وہ صبح ہوئی تو روایتوں میں ملتا ہے کہ جب بیویاں قید ہونے لگی، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں لگنے لگے، تو بیمار کربلا عابد بیمار جو غش کے عالم میں تھے، روایتوں میں ملتا ہے کہ عابد بیمار کو ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں لگائی گئی. جزاکم اللہ ربکم خیر الجزا. ہاں عزیزان گرامی، جب عابد بیمار کو بیڑیاں لگائی جا رہی تھی تو بیڑیاں اتنی سخت تھی کہ عابد بیمار کے ارے پیروں کو چوبتے نکل جایا کرتی تھی. جزاکم اللہ ربکم خیر الجزا. ہاں عزاداران مظلوم کربلا، یہ قافلہ کوفہ و شام پہنچا. ہاں عزیزان گرامی، کوفہ و شام میں جناب سکینہ کی شہادت واقع ہوئی. وہاں سے یہ قافلہ جب آزاد ہوا، ہاں عزیزان گرامی، اپنے بھائی کا چہلم کرنے کے لیے زینب کربلا آ رہی ہے. آخری جملہ آپ کے حوالے کر دوں. ہاں عزیزان گرامی، جب جناب زینب کربلا پہنچی تو کیا دیکھی کہ ایک کوئی زائر ہے جو امام حسین علیہ السلام کے قبر پر گریہ کر رہا ہے. تو جناب جابر بن عبداللہ انصاری کا غلام نے کہا کہ مولا کوئی کاروان آ رہا ہے، کوئی کاروان آ رہا ہے. تو اتنے میں قبر حسین لرز اٹھی. اے جابر، جابر میری قبر چھوڑ دو. ارے زینب، ارے کربلا کوفہ شام سے، ارے بے بکنا چادر اپنے بھائی سے ملنے آ رہی ہے. ارے جابر، ارے میری زینب بہت پریشان کی گئی. اے جابر، اب تم آئے ہو جب میری زینب کے سر سے چادریں چھن گئی. واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ ماں.